है डे 8, 8वां दिन। 8वें दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन को मैंने लिखा है समूहवाचक। हिंदी में समूहवाचक, हिंदी में इसे कहते हैं समूहवाचक। सो दोस्तों, मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको जो है लिख के भी समझाता रहूँ। समूहवाचक क्या होता है? समूह, समूह से आपको लग रहा होगा कि कोई ग्रुप है, कोई झुंड है जिसमें काफ़ी सारे लोग होते होंगे, जो इस तरह की चीज़ों को व्यक्त करता हो या बताता हो, किसी ग्रुप को बताता हो, जो समूह को बताता हो, उसे कहते हैं समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन। बहुत ही सिंपल है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। देखिए, नाउन की परिभाषा तो वही है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग और एनीवन। एनीवन में पीपल आ गया, एनिमल आ गया, थिंग्स में आ ही गया एनीथिंग। तो जिसके बारे में उनके कलेक्शन को अगर बताए, कलेक्शन मतलब उनके समूह को बताए, तो क्या कहते हैं उसे? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ टीचर्स, टीचरों का समूह मतलब कलेक्टिव नाउन। हॉकी टीम, हॉकी टीम मतलब हो क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। स्टाफ रूम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, स्टाफ से भरा हुआ है। तो कलेक्शन है यहाँ पे। जैसे इंडियन, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, जैसे फुटबॉल टीम हो गई, जैसे यूनाइटेड नेशंस की कोई टीम हो गई, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई, जैसे लोकसभा हो गई। लोकसभा भी कलेक्शन ऑफ पीपल है अगर देखा जाए तो एक तरीके से। जैसे लोकसभा हो गई, जैसे राज्यसभा हो गई, जैसे कोई भी झुंड हो, जैसे भीड़ है, जैसे थिएटर में आप जाते हैं भीड़ हो गई, मॉब, क्राउड, ये सब जो है कहते हैं इन्हें कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, इन्हें कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं इन्हें? समूहवाचक। हॉकी टीम क्या है? 11 खिलाड़ियों की टीम है। ग्रुप ऑफ टीचर्स मतलब टीचरों का ग्रुप है। स्टाफ रूम में कौन बैठता है? टीचर बैठते हैं। तो स्टाफ है, बहुत सारे स्टाफ हैं। तो क्या है ये? समूह है। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब कलेक्शन, ग्रुप मतलब झुंड, जत्था, भीड़, एक समूह, उसे कहते हैं ग्रुप। और जब ग्रुप का कलेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई कलेक्टिव नाउन की परिभाषा। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसे मैं अभी और भी आपको बताऊंगा। आइए इसी वक्त जो है हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं मटेरियल नाउन, और हम देखते हैं क्या है मटेरियल नाउन। अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, अरे कौनो मटेरियल वटेरियल रखे हो, मटेरियल लाओ बढ़िया। पदार्थवाचक, पदार्थ आप सोचते हो क्या होता है? पदार्थ मतलब जैसे कोई केमिकल हो जाए, जैसे कोई खाने पीने की वस्तु हो जाए, उसको कहते हैं पदार्थ। मतलब चीज़, कोई खाने पीने की जो नेचुरली कहीं से बनी हो, पैदा हुई हो, उसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है? कोई सब्सटेंस या मटेरियल से बनी हो। किससे बनी हो? सब्सटेंस मतलब कोई पदार्थ से, या मटेरियल मतलब कोई धातु से बनी हो। जैसे कि चांदी, सिल्वर। सिल्वर किससे बना है दोस्तों? किसी तरह की कोई पदार्थ होगा जिससे बना है। ठीक है? तो उसका जो एंड प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट है या पहली वस्तु है, उसका पार्ट है सिल्वर। पेट्रोल, पेट्रोल किससे बना है? पेट्रोल जो है पेट्रोलियम पदार्थ से बना है, कच्चे तेल से बनता है। कच्चा तेल जो होता है, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्री में जो पाया जाता है बहुतायत, तो पेट्रोल बना है किससे? कच्चे तेल से बना है। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो, जिस पदार्थ से, मतलब जो पदार्थ कोई बन के निकले कोई चीज़ से, मान लीजिए कि दूध से दही बना, तो क्या हुआ? वो मटेरियल नाउन। अब देखिए, दही है लिखा हुआ, कर्ड। दूध से मट्ठा बना, मट्ठा मटेरियल नाउन। दूध से छाछ बना, दूध से बटर बना, मटेरियल नाउन, बटर भी होगा। देखिए ये मक्खन। ठीक है दोस्तों? कोयला किससे बना है? ज्वालामुखी उद्भेदन से। जब कोई फटता है, ज्वालामुखी, जैसे वॉल्केनो फट जाए, तो क्या होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? वॉल्केनो।
वॉल्केनो। वॉल्केनो जब फटता है तो क्या निकलता है? कोयला निकलता है, राख निकलती है, बहुत सारे जैसे सिल्वर, चांदी, सोना, सोने की खाने जो होती है, हीरे की खाने, ये सब कहाँ से होता है? ज्वालामुखी के उद्भेदन से, उससे पठार पर्वत ये सब निकलता है, लाल लावा निकलता है। तो कोयला क्या हुआ? मटेरियल नाउन। तो दोस्तों ये सब आप समझ रहे होंगे कि जिस किसी चीज़ से जो नेचुरली पैदा हुई हो या उसमें से कोई चीज़ बन के निकले, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में से कुर्सी निकल गई तो कुर्सी क्या हुआ? मटेरियल नाउन। लकड़ी में से कुर्सी मतलब चेयर, चेयर मटेरियल नाउन हो गई। ऐसे ही हर चीज़ का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे लोहा है, अब लोहे से मतलब कोई बना, जैसे जंगला बना दिए, लोहे से कोई और चीज़ मान लीजिए आप हथौड़ा बना दिए, हथौड़ा क्या हुआ? मटेरियल नाउन। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए कोई भी चीज़ का उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। जैसे आज आप जो वैसलीन क्रीम लगाते हैं, मान लीजिए आप निविया की क्रीम लगाते हैं, या मान लीजिए कि आप आयूर की क्रीम लगाते हैं, तो किससे निकली है? अगर देखा जाए तो जेली से निकली हुई है। तो जेली उसका क्या हुआ? मेन प्रोडक्ट। लेकिन क्रीम क्या हुई? मटेरियल नाउन। इसी तरीके से दोस्तों समझिए इसको, मटेरियल नाउन वह चीज़ होती है जो किसी पदार्थ, कोई वस्तु से निकली हुई हो। जैसे पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से कुर्सी। ठीक है दोस्तों, जैसे पानी हो गया, पानी से पता लगा अभी शरबत बना दिए, तो शरबत क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक क्या हुआ? कार्बोनेटेड ड्रिंक, मटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों, किससे बना है? पानी से बना हुआ है। पेट्रोल किससे बना हुआ है? कच्चे तेल से बना। सिल्वर किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी से जो निकलता है उससे सोना, चांदी, हीरे, ये सब की खाने निकल जाती हैं। कोयला किससे बना हुआ है? वापस से मैंने आपको बता ही दिया है, ज्वालामुखी। दही किससे बना? दूध से बना। बटर किससे बना? दूध से बना। मक्खन किससे बना? दूध से बना। तो ये सब होते हैं मटेरियल नाउन। तो दोस्तों शानदार। अब जो है यहाँ पे हम समझेंगे कलेक्टिव और मटेरियल का फ़र्क भी समझेंगे, कुछ उदाहरण भी देखेंगे और आगे कुछ और उदाहरण भी देखेंगे। कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव दैट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल, जिसमें कई सारे लोग हों, एक या दो नहीं, उनका जो ग्रुप होता है, उनका झुंड होता है, जो थिंग्स और एनिमल। हाउएवर इवन दो कलेक्टिव नाउन रेफर टू मल्टीपल इंडिविजुअल्स, दे स्टिल फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये क्या होता है? होता भले ही ये मतलब कई लोगों का, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ हमेशा सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन की तरह प्रयोग होता है। दिस इज बिकॉज दे स्टिल आर टेक्निकली रेफरिंग टू वन थिंग, द ग्रुप एज अ होल। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि ये भले ही बहुत सारे होते हैं लेकिन इनको एक कैटेगरी में बांध, जैसे टीम एक ही होती है, भले कई लोगों का है उसमें, लेकिन उनके अंदर एक ही भावना होती है, एक ही चीज़ होती है, एक ही उद्देश्य होता है, उनका एक ही काम होता है, इसलिए उसे एक माना जाता है। जैसे भारत की संसद का क्या काम है? भारत की संसद बनाती है कानून, उसका कानून एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसका कानून बनाना काम है। समझ गए दोस्तों? वैसे ही ठीक तरीके से जैसे क्रिकेट टीम है भारत की, तो उसका काम क्या है? भारत के लिए रिप्रेजेंट करना, क्रिकेट खेलना हर जगह पे जाके। जैसे फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, उनका एकमात्र कॉमन गोल है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है ये, जैसे कि बैडमिंटन या टेनिस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए द बेंच ऑफ ज्यूरी, जजों की बेंच। कहते हैं ना कि इलाहाबाद खंडपीठ ने या लखनऊ खंडपीठ ने ऐसा हुआ वैसा हुआ। द फुटबॉल टीम, फुटबॉल की टीम एक ही टीम होती है। द क्रिकेट टीम, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगरों का जैसे कोरस होता है, बहुत बार आप देखते होंगे इंडियन आइडल, उसमें द बंच ऑफ फ्लावर्स, द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, कहावत है ना, द बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही संगत के लोग जो है वो साथ ही रहते हैं हमेशा। तो बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुच्छा या फूलों का वो। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल मैंने बता दिया है, जिसमें पदार्थ हो, सब्सटेंस हो, पदार्थ हो मतलब पदार्थ ही बोलते हैं इसको, या मटेरियल मतलब धातु हो कोई। कोयला हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लकड़ी हो गई, घी, बटर, ये सब मटेरियल नाउन है, ये सब पदार्थवाचक है दोस्तों। क्या है? पदार्थवाचक। कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप आइडेंटिफाई करिए इसमें कि नाउन है क्या, आप खुद इसमें करिए। हो सकता है, चलिए मैं इसमें आपको बाबूलाल इज़ अ फार्मर इन गौरा खुर्द विलेज।
अब कौन सा नाउन कौन है बताइए आप ज़रा। कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। मैंने सब तो लिखा नहीं है लेकिन आप समझिए। अब बाबूलाल, बाबूलाल इज़ अ फार्मर इन गौरा खुर्द विलेज। अब पहले सोचिए बाबूलाल क्या हुआ, अब कॉमन हुआ कि प्रॉपर की। बाबूलाल क्या है, नाम है किसी का, और जिसका नाम हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेष पहचान हो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपर है। प्रॉपर क्या है, फार्मर अगर देखा जाए तो फार्मर किसान है, कौन सा किसान पता नहीं, उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, क्योंकि हमें पता नहीं है। इन गौरा खुर्द विलेज, अभी यहाँ पे गौरा खुर्द विलेज है, सोचिए फिर से प्रॉपर नाउन है। विलेज है लेकिन क्या है, गौरा खुर्द नाम है उसका। ठीक है दोस्तों। सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कुकिंग वेजिटेबल। अब सॉल्ट क्या है, नाम है किसका है, पदार्थ का। मटेरियल नाउन है लेकिन प्रॉपर है। क्या है, मटेरियल नाउन है लेकिन प्रॉपर है क्योंकि उसका नाम है। इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कुकिंग वेजिटेबल, क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल, सब्जियां बनाने के लिए। अब सब्जी क्या हुई, कॉमन नाउन हुई, पता नहीं कौन सी, आलू, भांटा, परवर, गाजर, मूली, मटर, हमें नहीं पता किसका। इंडियन बॉक्सिंग टीम वन 3 मेडल्स इन ओलंपिक। अब इंडियन बॉक्सिंग टीम क्या हुई, बॉक्सिंग का दल गया है पूरा, ठीक है। तो इंडियन बॉक्सिंग टीम वन 3 मेडल्स इन ओलंपिक्स। तो इंडियन बॉक्सिंग टीम हो गई क्या, कलेक्टिव नाउन। और ओलंपिक क्या हुआ, ओलंपिक क्या हुआ बताइए दोस्तों। ओलंपिक्स ये खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, इसलिए ये क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों, प्रॉपर नाउन, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए पूछ रहा था मैं। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, बताओ। अब इसको तो आपको पढ़ाया नहीं है ये भाववाचक संज्ञा। लव क्या है, जिसको छू नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको तौल नहीं सकते, या जो पांचों इंद्रियां जिसको न महसूस कर सके, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये है भाववाचक। लव क्या है, भाव है, जिसे आप अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हैं। है वाह भैया, अंदर ही अंदर हर पल तुमको महसूस कर सकते। प्यार क्या है दोस्तों, लव, लव क्या है, महसूस किया जा सकता है। प्यार अंधा है, कुछ नहीं देखता, तो प्यार है अंधा, इसीलिए धोखा खाते हैं लोग। क्या होता है, धोखा खाते हैं। तो आप मत खाइएगा, प्यार अंधा भले है लेकिन आप अपनी आँख खोल के चलिए, क्योंकि आप अंधे नहीं हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, अच्छी नीति है, सबसे बढ़िया नीति है। अब यहाँ क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी भी अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दोस्तों। वाराणसी इज़ होली सिटी ऑफ इंडिया, बनारस क्या है, एक जगह का नाम है। जिस जगह का नाम हो उसे क्या कहते हैं, जिसका नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसका है, इंडिया, इंडिया भी प्रॉपर नाउन हुआ। सिटी क्या है, सिटी कॉमन नाउन है, कौन सा पता नहीं, लेकिन सिटी ऑफ इंडिया लिख दिया वाराणसी को तो वहाँ पता चल गया, इसलिए वो प्रॉपर हो गया। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर एंड सिविलाइजेशन, वाह भैया, नदियाँ किसका स्रोत हैं, सोर्स ऑफ वाटर, जल, और सिविलाइजेशन, सभ्यता का। तो अभी रिवर्स कौन सी नदी नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए क्या है, कॉमन नाउन हो गया। वाटर, सोर्स ऑफ वाटर मतलब मटेरियल नाउन हो गया, पानी क्या है, मटेरियल। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता। सिविलाइजेशन को हमने देखा है कभी नहीं, तो वो भाववाचक हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगा, लेकिन अभी भी समझते रहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। भाववाचक संज्ञा, जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सका, ना छुआ जा सके, खाली उसे महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सो दोस्तों अब देखिए, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको नाउन अब कराता हूँ बोर्ड पे भी। अब यहाँ पे हम जो है मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं। रामलाल इज़ ए शॉपकीपर लिख दीजिए, यहाँ मैंने लिखना भूल जाता हूँ। शॉपकीपर इन कटरा मार्केट, रामलाल शॉपकीपर कटरा मार्केट। देखिए ये 3 नाउन हमें मिल रही है यहाँ पे। अब तीनों नाउन में आप समझिए कि कौन सा क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो क्या कहते हैं उसे, कॉमन नाउन, ओ प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन नहीं, इसकी विशेष पहचान है रामलाल की, तो क्या हुआ ये, प्रॉपर, ये हो गया प्रॉपर। शॉपकीपर,
अगर कोई शॉप दुकानदार जिसका कोई नाम ना हो, यहाँ तो मान लीजिए है, अगर इसका कोई नाम ना हो जैसे शॉपकीपर है तो क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, कॉमन, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर कहीं का भी। कटरा मार्केट फिर क्या हुआ, प्रॉपर मार्केट होता तो सिर्फ कॉमन होता, कटरा है इसलिए कटरा मार्केट। ये कटरा मार्केट इलाहाबाद में है, यहाँ बहुत लोग कटरा कैटरिंग करते थे, बताइए। अब कैटरिंग आप सोच रहे होंगे क्या होता है, कैटरिंग वो टाइम होता है जब लड़के पढ़ बढ़ के जो आईएएस की तैयारी करते हैं पीसीएस की इलाहाबाद में। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो शाम को सब निकलते थे कटरा घूमने, तो भैया वही देखते थे अपना इधर उधर चक्कर पकड़ करता था, कोई जूस पिला दो, कोई कहता है नेतराम के यहाँ ले चलो। तो हॉस्टल में ज़रूर रहिए, बहुत मज़ा आता है। हॉस्टल के दिनों को याद कर करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, तमाम तरह की बातें चलती हैं। तो कटरा हम क्यों घूमने जाते थे आप समझ ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग टी। शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग टी। तो यहाँ पे देखिए दो है, शुगर किसके, शुगर अब क्या है बताइए आप। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है कि ये क्या है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, क्या है। मेरे ख्याल से तो यार ये प्रॉपर ना, ओहो ओ दिमाग नहीं काम कर रहा, ओहो ये है मटेरियल, पदार्थ है, क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों, शुगर है, चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, तो ये पदार्थ है। टी भी किससे बनती है, टी बनती है जो चाय के बागानों में जो पेड़ होते हैं उससे बनती है। तो टी क्या हुआ, ये भी हो गई मटेरियल। तो दोस्तों मैं ऐसे बीच में आता रहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। लव इज़ ब्लाइंड हम देख चुके हैं, वाराणसी होली सिटी भी देख चुके हैं, फिर भी वाराणसी क्या है, प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा। होली मतलब पवित्र, ठीक है दोस्तों, पवित्र ये एडजेक्टिव है आपका। बाकी इंडिया आपको पता ही है कि वो प्रॉपर नाउन होता है। इंडियन बॉक्सिंग टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये टीम है। 3 मेडल्स इन ओलंपिक क्या है, प्रॉपर नाउन है, 3 मेडल जीते कहाँ। तो आपको पता ही होगा आजकल ओलंपिक में पिछले कई बार से जो है थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन हो रहा है भारत का, लेकिन फिर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं अभी भी तरक्की करने की। सो दोस्तों आज का चैप्टर यही तक था। मैं आपको बोलूँगा कि इसका अभ्यास करते रहिए, बहुत ही सिंपल है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैं आपको बहुत सारे और उदाहरण बताऊंगा, जल्द ही अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा। सो वीडियो को बहुत सारा लाइक प्यार दीजिए दोस्तों, और हमारी सीरीज़ जारी रहेगी ऐसे ही। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा होगा। मुझे लोग पर्सनली फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि मतलब वीडियो काफ़ी सुविधाजनक है, समझ में आ रहा है। सो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं विदा लेता हूँ, नमस्ते दोस्तों, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।